बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है। सिंपल से घर के मसालों से हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 250 ग्राम ले ली थी चनों की दाल और इसको तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे लाजमी भिगोया था। तो आप भी जब भी ये दाल बनाएं इसको 4 से 5 घंटे लाजमी भिगोएं। तो अब हम इसका पानी जो है निकाल देंगे। ये देखें दाल बिल्कुल हमारी फूल चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसका पानी जो है निकाल देना है। अब एक हम ले लेंगे पैन, उसमें हमने दाल का पानी निकाल दिया है और इसमें दाल डाल दी है हमने सारी। अच्छे से हम बाउल को साफ़ कर लेंगे। ये दाल जितनी ज़्यादा भीगी हुई होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब हमने इसमें डाल देना है हल्दी आधी चाय का चम्मच और नमक इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। तो इसमें अब पानी डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर करके इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख देना है गलने के लिए, ताकि ये दाल जो है हमारी अच्छे से गल जाए। और ये देखें 20 मिनट के बाद दाल जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी है और कलर भी देखें इसका कितना खूबसूरत आया है। आप ये देखें इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए दाल बहुत अच्छी से गल चुकी है। अब हम इसको रख देंगे एक साइड पे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने घी डाल दिया है, आधा कप घी लिया है। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। रफली मैंने काट लिए थे। अब प्याज़ों को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है ताकि अच्छा सा इसका कलर भी आए और प्याज़ों का कच्चापन भी दूर हो जाए। ये देखिए प्याज हमारे जो हैं लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच भर के। तो इसको भी हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो अदरक लहसुन है इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल होती है ये ख़त्म हो सके और मसाला जो है हमारा अच्छे से भून सके। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर इसमें काट के डाल दिए हैं। तो टमाटर डाल के भी इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं और इसमें अच्छे से कुक भी हो जाएं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको भी फ्राई करना है। मीडियम टू लो इसकी फ्लेम रखनी है ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए। ये देखें टमाटर जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सिंपल से स्पाइसेस ऐड करेंगे और थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं। ये टमाटरों का कलर इसमें आया है, थोड़ी सी हल्दी डाली थी मैंने। तो अब हमने क्या करना है, अब मसाले डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला था। अब कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और साथ ही धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे आधी चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर भी आधी चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और ज़बरदस्त हमारा मसाला जो भुन रहा है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने डाल दिया है दही। दही से बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा, फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब दही डाल के इसको हमने अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाए और घी देखें सेपरेट हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे। दाल का जो पानी था हमने वो बाहर निकाल दिया था और दाल को ही सिंपल इसमें डाल दिया है। अब दाल डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखो दाल जो है हमारी अच्छे से भुन चुकी है, घी जो है सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं जब हम मसाला भून रहे थे कितना ज़्यादा इसमें घी था और जो दाल है इसने सारा घी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप जो है घी आप ज़रा अपने उस हिसाब दाल के हिसाब से डालें ताकि ऊपर जो तरी है वो भी आए और बहुत अच्छा आए। तो आप देखिए दाल में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और ऊपर इसके मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और 2 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब ये देखें चने की दाल जो है हमारी ढाबा स्टाइल रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से
प्यारे से बाउल में डाल लेना है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। आप रायता और सलाद साथ दे सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।